हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। चंद्र द मून गॉड, चंद्र का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। अगले 7 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। दो कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप, हैंगमैन, सन, मून आया है, सन आया है, वाह। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक में है हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो और सेजिटेरियस दोनों स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और अर्थ साइन यहाँ पे नहीं है, लेकिन अर्थ साइन वालों को भी ये रीडिंग मैच हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है। कैंसर, पाइसिस, लियो, सेजिटेरियस ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिलेगी, ठीक है। आपके पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपका चार्म बहुत उन पे असर कर रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में आपके पर्सन ये आपके पीछे क्रेजी होने वाले हैं, ठीक है। आपसे बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, आपके पीछे क्रेजी होने वाले हैं और आपसे पैशनेट होकर बातचीत करने आएंगे। उनसे पैशनेट बातचीत होगी। ये पर्सन आपकी तारीफ कर सकते हैं या फिर आपको टीज भी कर सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, आपको चिढ़ाने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। लेकिन ये पर्सन आपके पीछे क्रेजी हो रहे हैं, उन्हें आपकी याद बहुत आ रही है विद 6 ऑफ कप, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएंगे, इतनी फायर एनर्जी भी वो महसूस करेंगे आपके लिए। और आपसे बात करे बिना रहा नहीं जाएगा उनसे, और वो बातचीत करने आएंगे और ये बातचीत आपको भी पैशनेट कर देगी। एक स्पार्क होगा आप दोनों के बीच में, बहुत ही इंटेंस बातचीत हो सकती है, ठीक है। यस, इंटेंस बातचीत हो सकती है ये। एक तो मुझे ये दिख रहा है। दूसरा, मुझे नेक्स्ट 7 डेज में ये भी लग रहा है कि आप हील भी हो रहे हैं, क्योंकि चंद्र का कार्ड है तो डेफिनेटली आपने मून एनर्जी फील की है पिछले दिनों में। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है तो डेफिनेटली आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपके हेल्थ इश्यू चल रहे थे तो सन और टेम्परेंस दोनों बता रहे हैं कि हेल्थ इश्यू खत्म हो जाएंगे, हील हो जाएंगे आप पूरी तरीके से। लेकिन मेंटल प्रॉब्लम चल रहे थे, मेंटल प्रॉब्लम मतलब डिप्रेशन, डर में रहना, पैनिक अटैक आना, टेंशन में रहना, अगर ये सब चल रहा था, कंफ्यूज रहना, इल्यूजन में रहना, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, तो इमोशनली जो इम्बैलेंस था ना वो बैलेंस हो रहा है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ये मून का कार्ड है, चंद्र का कार्ड है। मून एनर्जी हावी थी पिछले दिनों में, अब सन निकल रहा है तो अब मून एनर्जी आपके पैरों के नीचे आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं। तो ये एंग्जाइटी वाले, रात में नींद नहीं आना, ये एंग्जाइटी वाले इश्यू खत्म हो रहे हैं।
बार बार आपको इग्नोरेंस मिल रही थी, रिजेक्शन मिल रहा था, रिजेक्शन का डर था तो वो खत्म होगा। आप कंफ्यूज रहते थे तो वो कन्फ्यूज़न भी खत्म होगी, ठीक है, कन्फ्यूज़न भी खत्म होगी, रिजेक्शन का डर भी खत्म होगा। या पास्ट में रिजेक्शन मिला था तो उसका जो इफेक्ट था वो आपको आपको अभी भी हर्ट कर रहा था, तो वो हर्ट भी हील हो रही है। तो मेंटली भी आप बहुत हील महसूस करेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। हैंगमैन की पोजीशन में से बाहर आ रहे हैं और एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब कि जहाँ आप लटके हुए थे वहाँ अब क्लियरिटी मिल रही है। जहाँ आपको कन्फ्यूज़न थी और आप समझ में नहीं आ रहा था कि क्या डिसीजन ले, आपने पोज लिया था, तो अब वो पोज खत्म हो रहा है और अब एस ऑफ स्वॉर्ड में आ रहे हैं आप, मतलब कि अब कोई डिसीजन लेने की एनर्जी में आप आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में अब कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं या कोई न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, या आपको ऐसा फैसला ले सकते हैं कि अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगा या पास्ट के बारे में नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, ऐसा भी आप कोई फैसला ले सकते हैं। लेकिन अब आप क्लियरिटी के साथ अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, क्योंकि आपकी हीलिंग हो चुकी है या नेक्स्ट 7 डेज में हो जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी हीलिंग हो रही है। मून में से आप सन की एनर्जी में आ रहे हैं, इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं, कन्फ्यूजन खत्म हो रही है, क्लियरिटी आ रही है, तो नए नए डिसीजन ले सकते हैं और आपके पर्सन से आपको पैशनेट बातचीत मिल सकती है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। प्लीज़ ईश्वर मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। सैंक्टिटी, डिटैचमेंट, sanctity, through offering even the most mundane problem can become a sacrament। नेक्स्ट 7 डेज में आप कंट्रोलिंग इश्यू छोड़ देंगे, सरेंडर कर देंगे। नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने सारे प्रॉब्लम ईश्वर को छोड़ देंगे, ईश्वर पे छोड़ देंगे और इसीलिए आप रिलैक्स महसूस करेंगे और इसीलिए मून की जो हैवी एनर्जी थी ना वो रिलीज हो जाएगी, क्योंकि आप अब मून एनर्जी इसलिए हावी होती है क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमारा प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, हमें ही सोल्व करनी है, लेकिन जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा प्रॉब्लम भी हमारा नहीं है, वो भी ईश्वर ने ही दिए और ईश्वर ही सोल्व करेंगे, हमें क्या चिंता। ऐसा जब हम सोचने लगते हैं तो मून एनर्जी अपने आप हट जाती है, हेवीनेस हट जाती है। तो सेंटिटी का कार्ड बता रहा है कि आप नेक्स्ट 7 डेज में अपने प्रॉब्लम ईश्वर को सौंप देंगे और आप केयर फ्री हो जाएंगे, आप डिटैच हो जाएंगे। विथ डिटैचमेंट यू फाइनली फील वॉल इनसाइड with or without the fulfillment of a particular desire, ironically that's often when it's fulfilled। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप फिर अपनी इच्छाओं का त्याग कर देंगे, आप अपने प्रॉब्लम भी ईश्वर के चरणों में दे देंगे, फ्यूचर के बारे में चिंता छोड़ देंगे और डिटैच हो जाएंगे कि आपकी इच्छा पूरी हो या ना हो, जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा मान के आप डिटैच हो जाएंगे, फुलफिल करेंगे अपने अंदर। फिर आपने जो जिद रखी थी ना कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, नेक्स्ट 7 डेज में आप ईश्वर पे छोड़ देंगे कि अगर ईश्वर को इच्छा पूरी करनी हो तो करें, ना करना हो तो ना करें, इट्स ओके, ऐसा मान के आप अपने आप को डिटेच कर देंगे, अपने आप को फ्री कर देंगे। और तभी इच्छा पूरी होती है हमेशा, जब हम उस इच्छा का त्याग कर देते हैं तब वो इच्छा पूरी होती है, हमेशा ऐसा होता है। Live for now, abundance। Live for now, sometimes it's better to earn a bad name and live for a higher goal। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे, खास करके पास्ट के बारे में सोचना छोड़ेंगे, फ्यूचर की चिंता करना छोड़ेंगे, अपने प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम के बारे में दिन रात आप सोचते रहते थे, तो उस प्रॉब्लम को भी अब आप छोड़ देंगे ईश्वर पे, जो करना हो करे, ईश्वर जो करना हो करे, जो होगा देखा जाएगा। तो आप लीव कर देंगे कुछ सिचुएशन को, कुछ एक ही सवाल आपके दिमाग में घूमता रहता है तो उस सवाल को भी आप लीव कर देंगे, या फिर लिटरली आप कोई जगह भी लीव कर सकते हैं, कोई जगह छोड़ के नई जगह पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ लीव फॉर नाउ से तो मुझे पास्ट को आप लीव करते हुए लग रहे हैं, या प्रॉब्लम की सिचुएशन को ही आप छोड़ देंगे कि जो होगा ठीक है, कंट्रोलिंग इश्यू छोड़ देंगे। अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस, जैसे ही आप लीव करेंगे अबंडेंस आ जाएगी, क्योंकि सन का कार्ड भी अबंडेंस दिखा रहा है। अबंडेंस सिर्फ पैसों की नहीं होती, अबंडेंस खुशियों हो, अबंडेंस मतलब खुशियाँ, हर तरीके की फुलफिलमेंट, खुशियाँ, सेटिस्फेक्शन। तो जैसे ही आप डिटेच हो जाएंगे प्रॉब्लम से, जैसे ही आप पास्ट से डिटेच हो जाएंगे, जैसे ही आप
टेंशन से डिटैच हो जाएंगे, लीव कर देंगे, छोड़ देंगे सब कुछ। अबंडेंस अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगी। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको अबंडेंस मिलने वाली है। अबंडेंस मतलब फुलफिलमेंट। प्रेयर, कंप्लीशन, सोलमेट। बॉटम ऑफ द डेक में इंस्टिक्ट है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी ईगो सेल्फ से हटकर हायर सेल्फ से कनेक्ट करें, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है। तो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे। और जो ईगो सेल्फ से जुड़ा हुआ होता है उसी पे मून एनर्जी हावी होती है। जो ईगो सेल्फ से जुड़ा होता है उसे ही मून एनर्जी डराती है, टेंशन देती है, ठीक है। और जो ईगो सेल्फ से हटकर हायर सेल्फ से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, मून एनर्जी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसके बाद फिर इंट्यूशन से कनेक्ट करते हैं। जब हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं तो हमारे सारे डर खत्म हो जाते हैं, फियर्स खत्म हो जाते हैं। प्रेयर का कार्ड आया है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी कोई प्रेयर कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि प्रेयर के साथ कंप्लीशन का कार्ड आया है। तो जैसे मैंने कहा, आप किसी इच्छा के लिए बहुत तरसते थे, आपकी कोई ऐसी इच्छा थी, कोई ऐसी डिजायर थी जिसके बारे में ही आप दिन रात सोचते रहते थे, भगवान से मांगते रहते थे, प्रे करते रहते थे, पूरी होगी या नहीं वो टेंशन लेते रहते थे। जब भी ऐसे सिचुएशन आपको लगे कि अब पूरी हो जाएगी तो खुश हो जाते थे, लेकिन फिर पूरी होती नहीं थी, फिर आपको निराशा मिलती थी। या फिर जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जब आपको लगे कि आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी तो आप दुखी हो जाते थे। तो ये उतार चढ़ाव आप महसूस करते थे। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आप उसी इच्छा को त्याग देंगे, उस इच्छा को त्याग कर देंगे, लीव कर देंगे और डिटेच हो जाएंगे। इच्छा पूरी हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। ऐसे अपने आपको इमोशनली बैलेंस कर देंगे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपकी वो प्रे सुनी जाएगी, आपकी वो प्रे कंप्लीट होगी, आपकी वो इच्छा कंप्लीट होगी। लेकिन तभी होगी जब आप डिटेच होंगे। डेस्परेट होंगे तो नहीं होगी। तो डेस्परेशन से आपको फ्री होना है। सोलमेट का कार्ड ये बता रहे हैं, इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे आप। नेक्स्ट 7 डेज में आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, ईगो सेल्फ से हटकर। आपके पर्सन के साथ भी आप बहुत टेलीपैथी महसूस करेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइडेंस दे सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। यस, साइन फ्रॉम हेवन, मूव योर बॉडी। साइन फ्रॉम हेवन, थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। आपको नेक्स्ट 7 डेज में कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे। जैसे ही हायर स्टेप से कनेक्ट करेंगे, इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, आपको साइन ड्रीम के थ्रू साइन मिलेंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ ड्रीम के थ्रू बात करेगा, या आपको किसी एंसेस्टर्स से भी आपको कोई उनकी प्रेजेंट का भी आपको एहसास होगा। खास करके डिवाइन के प्रेजेंट होने का आपको एहसास होगा नींद के दौरान, ड्रीम में। मूव योर बॉडी, थैंक यू एंजल फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप लेजीनेस को छोड़ देंगे, क्योंकि आप लेजीनेस इसलिए थी क्योंकि आप एक ही चीज़ के बारे में बार बार रिपीटेशन सोचते रहते थे और आपकी एनर्जी उसमें ही बिगड़ रही थी। तो नेक्स्ट 7 डेज में क्योंकि सन का कार्ड है तो आप एनर्जी से भर जाएंगे। तो वो रिपीटेशन वाला जो थॉट था वो निकल जाएगा, ठीक है, और नई ऊर्जा आपके अंदर पैदा होगी। तो आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, मोटिवेशन महसूस करेंगे, और जितना हो सके आप अपनी बॉडी की मूवमेंट पे भी ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी बॉडी की मूवमेंट, मैंने कहा ना कोई फैसला ले सकते हैं, तो ऐसा फैसला हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करेंगे, अब से जल्दी उठेंगे, चलने जाएंगे, योगा मेडिटेशन करेंगे, ऐसा कुछ फैसला ले सकते हैं। और मुझे आपके पर्सन की तरफ से भी आपके साथ ऐसी अच्छी बातचीत आती हुई दिख रही है, इसकी वजह से भी आप बहुत मोटिवेशन फील करेंगे, आप हल्कापन महसूस करेंगे। इन शॉर्ट, हवा में उड़ेंगे कब, जब हल्कापन महसूस करेंगे। तो मून एनर्जी खत्म हो रही है नेक्स्ट 7 डेज में, इसीलिए हल्कापन आ रहा है। विश वाइजली, आस्क फॉर हेल्प। Wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart desire and take practical step toward making your dream come true. तो आप जिस चीज़ का आपने ड्रीम देखा था, जिस विश को आपने चाहा था, वो विश आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। आपने प्रैक्टिकल स्टेप ऑलरेडी ले लिए हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी वो विश पूरी नहीं हो रही थी। तो नेक्स्ट 7 डेज में वो विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रेयर का कार्ड है और कंप्लीशन का कार्ड है।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिस विश की आपने प्रे की थी वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन उसके पहले आपको डिटैच होना पड़ेगा उस विश से, कि वो विश पूरी हो या ना हो, इट्स ओके। जब आप उस एनर्जी में आएंगे तब आपकी वो विश पूरी होगी। आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर क्रिस्टल बीइंग, वो प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरी से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। तो नेक्स्ट 7 डेज में या तो आपको किसी की हेल्प मिलेगी, ठीक है, कोई आपको हेल्प करेगा आपको डिप्रेशन में से बाहर निकलने के लिए। मेंटल जो आपका जोन चल रहा था कई टाइम से, निराशा में, टेंशन में, पैनिक में रहना, टेंशन में रहना, ये जो जोन पिछले कई टाइम से चला है आपका, उस जोन से निकालने में कोई आपको हेल्प कर सकता है। तो अचानक से ये तो या तो आपके पर्सन आपसे ऐसी बातचीत करने आएंगे कि आप मोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, या फिर आपको कोई फ्रेंड आपको अचानक से आके कहे कि चलो यहाँ घूमने जाते हैं, चलो ये सब प्लान बनाया है, मूवी देखने का प्लान बना है, चलो, ऐसा भी कुछ अचानक से हो सकता है। कोई आएगा जो आपको इसमें से बाहर निकालेगा, इस डिप्रेशन में से, एक मेंटल जोन में से बाहर निकालेगा आपको। ट्रूथ, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। नेक्स्ट 7 डेज में आप में करेज फिर से आ रही है, फिर से आप करेजियस होकर ऊपर उठने वाले हैं, फिर से आप एनर्जेटिक होकर उठने वाले हैं और अपनी लाइफ में मूवमेंट लाने वाले हैं। तो सी योर लाइट, आप अपने लाइट को देखने वाले हैं। नो योर पावर, आप अपने पावर को पहचानने वाले हैं। हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ, और आप अपने सच के साथ अब चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि अपने लिए खड़े रहना, आप फिर से इन शॉर्ट खड़े हो जाएंगे, ऊर्जा मिल जाएगी आपको। चंद्र, द मून गॉड, प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। यहाँ पे अगर आपके हेल्थ इशू चल रहे थे, खास करके ब्लड रिलेटेड, तो वो सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेयर का कार्ड है ना, आपको कहा जा है कि एनर्जिक ड्रिंक लीजिए, लेमन जूस, आंवले का जूस, संतरे का जूस, मौसमी का जूस, नारियल पानी, ये सब पिए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक एनर्जी मिलेगी, और साथ में जो आपके डिप्रेशन का जो आपका माइंड चल रहा था, उसमें से भी आप बाहर चल पाएंगे, निकल पाएंगे। आपके ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाएंगे। जैसे जूसेस से क्या होता है, लाइवली जूस होते हैं, ये सब जूस ना लाइव होते हैं। लाइव फूड लेने से या लाइव ड्रिंक लेने से क्या होता है कि हमारे ज्ञान तंतु भी लाइव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन सही से होने लगता है, प्योरिफिकेशन भी हो जाता है। तो आंवले का जूस बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स, तो जितना हो सके अपने ज्ञान तंतुओं को, क्रॉप्स मतलब हम ज्ञान तंतु कहेंगे इसको, क्योंकि ये मेंटल लेवल पे है, ये सब चंद्र का कार्ड ना मेंटल लेवल पे इफेक्ट करता है। तो क्रॉप्स को हम ज्ञान तंतु के रूप में देखेंगे। तो आपके ज्ञान तंतुओं को नरिशमेंट की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको जितना हो सके फ्रूट सलाद खाने चाहिए। फ्रूट सलाद नहीं, फ्रूट और सलाद खाने चाहिए, और लाइव चीज़ें खानी चाहिए। नरिशमेंट मिले ऐसी चीज़, ऊर्जा मिले ऐसी चीज़ खानी चाहिए, लाइव चीज़ें खानी चाहिए, बेक की हुई नहीं, गैस पे या ओवन पे या उसमें बेक की गई चीज़ें नहीं, कच्ची चीज़ें खानी चाहिए, जिससे नरिशमेंट, लाइव चीज़ें खानी चाहिए जिससे नरिशमेंट मिले आपके ज्ञान तंतु को। सब डूइंग मेंटल इल्स एंड एंग्जाइटी, तो आपकी सारी मेंटल इल्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी इश्यू सब खत्म हो जाएंगे। ओवरकमिंग पेसिमिज्म एंड मैडनेस, तो ये यही बात है। आपका माइंड जो एक ही चीज़ लगातार एक ही चीज़ सोच रहा था, आपकी एनर्जी वहाँ डाउन हो रही थी, आप उसमें से बाहर आ पाएंगे, फिर से एनर्जेटिक हो पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे इन सब चीज़ों को। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।